Assalamu alaikum dear students, this is lecture number 3rd from chapter number 6 class 9th biology and today I am going to teach you uses of enzymes. Dear friends, जितने भी आपके lectures हैं इस पूरी बुक के वो इक्वली डिवाइड होंगे। हाफ जो लेक्चर्स होंगे वो अपलोड किए जाएंगे हादी बायोलॉजी 20 के ऊपर और जो हाफ लेक्चर्स होंगे यानी कि चैप्टर नंबर 5 से लेके ऑनवर्ड जितने भी आपके टॉपिक्स होंगे वो सारे के सारे अपलोड किए जाएंगे हादी 20 एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल है वहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। तो अगर आपको किसी भी लेक्चर को देखने में या अप्रोच करने में प्रॉब्लम होती है तो प्लेलिस्ट हर एक चैप्टर की बाकायदा तौर पे बनी है, साथ में हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ और साथ में उसके जो टेस्ट हैं वो भी वहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो आप दोनों चैनल्स की प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको ईच एंड एवरी लेक्चर और हर एक माइनर और मेजर टॉपिक कवर अप मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। हम टॉपिक है आपके पास यूजेस ऑफ एंजाइम। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट एंजाइम्स। वो एंजाइम्स का रोल तो हमारी बॉडी के अंदर था, लेकिन डियर फ्रेंड्स अब एंजाइम्स का कुछ रोल ऐसा भी है जो हम अपने माहौल के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कपड़ों के ऊपर दाग लग जाता है उस दाग को रिमूव करने के लिए भी हम एंजाइम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से फूड इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसको ज़रा देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, पहला जो यूज़ है वो है फूड इंडस्ट्री के अंदर। तो पहले मैं आपको बता दूं कि डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि हम डियर फ्रेंड्स एंजाइम्स इस्तेमाल करते हैं स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए। क्या करेंगे? एंजाइम्स आर यूज्ड टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक स्टार्च जो कि एक बहुत हैवी शुगर है, स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। डियर फ्रेंड्स, जो स्टार्च है वो एक बहुत बड़ा कंपाउंड है, वो एक बहुत बड़ी शुगर है। उसको तोड़ेंगे हम सिंपल शुगर के अंदर किसकी मदद से? एंजाइम की मदद से, ताकि हम क्या कर सकें, हम इसकी मदद से क्या बना सकें, बन्स बना सकें या फिर जो वाइट ब्रेड है वाइट ब्रेड प्रोडक्शन, या फिर डियर फ्रेंड्स एंड जो बन्स है उन सब की प्रिपरेशंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिंपल शुगर हासिल करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एंजाइम्स इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ब्रीविंग इंडस्ट्री, शराब बनाने की जो इंडस्ट्री है वहाँ पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है? जो शराब बनाने की इंडस्ट्री होगी ना वहाँ पर हम एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हैं किसको तोड़ने के लिए? स्टार्च प्लस प्रोटीन्स। हम पहले तो स्टार्च को तोड़ेंगे, फिर हम प्रोटीन्स को तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद हम स्टार्च और प्रोटीन्स को डियर फ्रेंड्स एंजाइम्स की मदद से इनके जो सब यूनिट्स होंगे सब यूनिट्स के अंदर चेंज कर लेंगे। किसके अंदर चेंज कर लिया? सब यूनिट्स में चेंज कर लिया। सब यूनिट्स में चेंज करने के बाद माय डियर फ्रेंड्स हम इसकी करवाएंगे फर्मेंटेशन। क्या करवाने वाले हैं? हम इसकी करवाएंगे फर्मेंटेशन। और जब हम इसकी फर्मेंटेशन करवाएंगे तो फर्मेंटेशन के नतीजे में डियर फ्रेंड्स क्या प्रोड्यूस होगा? फर्मेंटेशन जब हो जाएगी तो फर्मेंटेशन जो करवाएंगे वो यीस्ट करवाएंगे। तो यीस्ट जब फर्मेंटेशन करवाएंगे तो उसके नतीजे में डियर फ्रेंड्स हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा और इस तरह से अल्कोहल की फार्मेशन में किसका रोल आ गया? एंजाइम्स का रोल आ गया। तो डियर फ्रेंड्स पूरा प्रोसीजर देखिए, ज़रा सिंपल सी देखें कैसे मैंने स्केच बनाया। मैंने कहा कि स्टार्च एंड प्रोटीन्स आर ब्रेक डाउन इनटू देयर सब यूनिट्स आर सिंपल शुगर्स आर सिंपल सब यूनिट्स विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स एंड दीज सब यूनिट्स fermentation of these subunits with the help of the yeast produce the alcohol. That's it. तो इस तरह से जब अल्कोहल बन जाएगी तो हम कहेंगे कि हम एंजाइम्स को किस इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं? ब्रीविंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इसका काम क्या है? हम इसको इस्तेमाल करते हैं पेपर इंडस्ट्री के अंदर। पेपर इंडस्ट्री के अंदर क्या काम हो सकता है? डियर स्टूडेंट्स पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी सेम वही काम का स्टार्च को तोड़ना है और स्टार्च को तोड़कर सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देना है। सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने से प्रॉब्लम ये नहीं होगी। अब प्रॉब्लम क्या नहीं होगी डियर स्टूडेंट्स? जब हम स्टार्च को तोड़कर सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देंगे उसके नतीजे में जो विस्कोसिटी होगी स्टार्च की, विस्कोसिटी वो कम हो जाएगी। विस्कोसिटी बोलते हैं गाढ़ापन को, जैसा कि जो आपके पास हनी होता है
शहद, उसकी विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो काफ़ी गाढ़ा होता है, लेकिन पानी की विस्कोसिटी काफ़ी कम है, वो बहुत जल्दी बह जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम स्टार्च को तोड़कर सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देंगे तो उसके नतीजे में उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, और जब विस्कोसिटी कम हो जाएगी देन हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किस लिए इस्तेमाल करेंगे? यूज़ टू फॉर्म पेपर, उसको हम पेपर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स इट। लास्ट वन इज बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स। डियर फ्रेंड्स, अगर क्लॉथ्स के ऊपर एक धब्बा लग जाता है और वो धब्बा कोई प्रोटीन का धब्बा है, अब उस प्रोटीन के धब्बे को रिमूव करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए, और वो एंजाइम चाहिए जो प्रोटीन को तोड़ सकता हो ताकि वो धब्बा वहाँ से रिमूव हो जाए। उस एंजाइम का नाम होगा प्रोटीएज एंजाइम। क्या होगा? प्रोटीएज एंजाइम। अब एंजाइम्स की निशानी क्या होती है? एंजाइम्स की निशानी ये होती है कि एंजाइम्स जब भी नाम लिखेंगे ना, एंजाइम्स के आखिर पे एज आएगा, ASE। तो आपने समझ जाना है कि अगर किसी भी, मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ जैसे कि लाइपेज, एंड पे एज आ गया ना, ठीक है, तो जब भी एंड पे एज आ जाएगा आपने क्या समझ जाना है? आपने समझ जाना है कि ये किसके बारे में बात हो रही है, ये एंजाइम्स के बारे में बात की जा रही है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं एक और एंजाइम की बात कर लेता हूँ, एंजाइम का नेम है अमाइलेज। तो पहली बात तो देखें एंड पे एज आ गया, तो ये एंजाइम है। अब डियर फ्रेंड्स, ये जो अमाइलेज है, इस अमाइलेज का काम ये होता है कि ये इंटरएक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट के साथ। अब कार्बोहाइड्रेट्स किसको कहते हैं डियर फ्रेंड्स? डिटेल में तो आप देखेंगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो हम स्टार्च या सिंपल शुगर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं उसका एक नाम है, उसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्च क्या है? असल में कार्बोहाइड्रेट ही है। और जो बर्तन वगैरह होते हैं उसको वॉश करने के लिए जो रेजिड्यू बच जाता है उन बर्तनों के ऊपर, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, स्टार्च होता है। उसको रिमूव करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए, और उस एंजाइम का नाम क्या होता है? दैट्स एंजाइम नेम इज अमाइलेज। सो अमाइलेज की वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं? वॉश कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से बेसिकली आपके पास 2 MCQs, एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके पास सीधा सीधा है, वो है यूजेस ऑफ एंजाइम्स। अगर एमसीक्यूज बना तो वो ये बन सकता है कि जो प्रोटीएज है वो किसके ऊपर काम करेगा? प्रोटीन के ऊपर। और जो अमाइलेज है वो किसके ऊपर काम करेगा? स्टार्च के ऊपर या फिर कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। और लास्ट वन, जो फर्मेंटेशन होती है वो कैसे करवाई जाती है? वो यीस्ट के जरिए से करवाई जाती है। तो होप सो आपको ये डियर स्टूडेंट्स तमाम होल लेक्चर जो है वो समझ आ चुका है। अगर मजीद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर वहाँ पर अपना क्वेश्चन पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे कनेक्टेड डियर फ्रेंड्स।